बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो ये हमारी 2025 की पहली वीडियो है। आज तारीख है 1 जनवरी 2025। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो इस न्यू ईयर में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज आप उसे डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो आप इसे ज्वाइन जरूर करें। वैसे इसका प्राइस है 799। तो आज के लिए ऑफर है और कल से इसका प्राइस दोबारा से 799 हो जाएगा। आज आप ज्वाइन कर सकते हैं 699 में। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी कोर्स के बारे में आपको पता ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हेडलाइन में, मणिपुर अकाउंट्स फॉर। अकाउंट फॉर यहाँ पे वर्ब है, मणिपुर है सब्जेक्ट। अकाउंट फॉर का मतलब होता है उत्तरदायी होना। ठीक है, किसी चीज का कारण होना या उत्तरदायी होना यानी कि जिम्मेदार होना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो मणिपुर जिम्मेदार है किस चीज का? 77% ऑफ नॉर्थ ईस्ट वायलेंस केसेस। जो नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस केसेस यानी कि हिंसा के केस है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? मणिपुर का। कितना? 77%। तो सीधा सा मतलब है कि उत्तरी पूर्व में जो हिंसा के केसेस है उसमें से 77% के लिए मणिपुर जिम्मेदार है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर। इसका मतलब हो गया आपका जिम्मेदार होना। तो अच्छा वर्ड है, काफी जगह आपको मिलेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होना किसी चीज के लिए। और दूसरा वर्ड याद कर सकते हैं वॉयलेंस यानी कि हिंसा। यहाँ पर अगर देखोगे केसेस, चलो ये तो बाद में बताता हूँ, बस मेन आपको याद रखना है। हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, इसलिए अकाउंट के साथ एस का यूज किया। इसके नीचे सब हेडिंग स्टेट रिकॉर्डेड, राज्य ने रिकॉर्ड किया 137 इंसिडेंट्स, इतनी घटनाएं रिकॉर्ड करी हैं मणिपुर ने इन 2022 में। विच रोज टू, जो बढ़कर हो गई। राइज का सेकंड फॉर्म है रोज। विच यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन और विच यहाँ पर इन घटनाओं के लिए यूज किया जा रहा है। तो जो रोज टू मतलब बढ़कर हो गई 187 इन 2023 में, एंड 203 हो गई टिल नवंबर एंड इन 2024। तो नवंबर के एंड जो था 2024 का, तो टिल मतलब उस समय तक ये बढ़कर कितनी होगी? 203। 137 से 187 और यहाँ से 203। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री, तो गृह मंत्रालय के अनुसार। होम मतलब गृह और मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, तो इनके अनुसार ये स्टेट ने रिकॉर्ड किया। सेमीकोलन लगा के दूसरी न्यूज बता रहे हैं इसमें और क्या टॉपिक कवर है। काउंटर इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी होता है उग्रवाद या फिर आपको आतंकवाद। काउंटर मतलब उग्रवादी विरोधी या आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन यानी कि अभियान। तो ये जो उग्रवादी विरोधी अभियान है लेड टू, तो ये कारण बने। लीड टू का हो गया हमारा लेड टू। किस चीज का कारण बने? 33 इंसर्जेंट डेथ्स का। इंसर्जेंट कौन होते हैं? विद्रोही। तो किस चीज का कारण बना ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन? 33 उग्रवादियों की मृत्यु का। उग्रवादी कह लो या फिर विरोधी कह लो, इंसर्जेंट इन 2023 में। अब यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं। पहला इंसिडेंट्स, इस घटनाएं। राइज टू का हो गया रोज टू सेकंड फॉर्म, विच है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब हो गया उग्रवादी विरोधी ऑपरेशन इस अभियान। लीड टू हमारी एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगा दी लेड टू। इंसर्जेंट का मतलब हो गया विरोधी या फिर उग्रवादी। तो ये थी हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब देखते हैं मेन न्यूज। पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है। अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट। अनरिजॉल्व्ड होता है अनसुलझा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद या संघर्ष। एक अनसुलझा विवाद, अनसुलझा संघर्ष। द पुलिस फायरिंग, पुलिस फायर कर रही है टीयर गैस शेल्स, आंसू गैस के गोले, तो इसको बोलते हैं टीयर गैस शेल्स।
किस पर कर रही है? एट, फायर के साथ हम एट लगाते हैं, और किस पे कर रही है? प्रोटेस्टर्स, विरोधकर्ताओं पर, इन इम्फाल में इन जुलाई 2023 में। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, और फायर करना, टीयर गैस, शेल्स, प्रोटेस्टर्स हो गए विरोधकर्ता, अनरिजोल्व्ड हो गया अनसुलझा, जिसको सॉल्व ना किया हो, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद या फिर संघर्ष से यहाँ पे मतलब निकाल सकते हैं। अब है मेन न्यूज, यह है न्यू दिल्ली से, मणिपुर अकाउंटेड फॉर। तो मणिपुर जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है, जिम्मेदार था किस चीज का? 77% ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स का। इंसिडेंट्स घटनाएं, वायलेंट मतलब हिंसक, वायलेंट यहाँ पर एडजेक्टिव। तो मणिपुर 77% हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, या फिर ऐसा को मणिपुर में 77% वायलेंट घटनाएं घटी। अब कौन से इंसिडेंट्स? दैट, जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो टुक प्लेस, जो घटित हुई, ठीक है, कौन से इंसिडेंट्स? जो घटित हुए इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 2023 में, अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्रीज एनुअल रिपोर्ट। जो यूनियन होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट है, और कौन से ईयर की? 2023-24 की। तो इसमें ये चीज का खुलासा हुआ, ठीक है। तो वर्ड याद कर सकते हैं, अकाउंट फॉर, उत्तरदायी होना, जवाबदेही होना या कारण होना किसी चीज का, वायलेंट इज हिंसक, इंसिडेंट्स इज घटनाएं, दैट या रिलेटिव प्रोनाउन, टेक प्लेस मतलब घटित होना। और तो इसमें खास कुछ नहीं है, बस एक अपोस्ट्रोफ एस का यूज है, जो मैंने आपको वीडियो नंबर 5-6 में बताया हुआ है डिटेल में। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वर 243 वायलेंट इंसिडेंट्स। तो 243 हिंसक घटनाएं थी, तो देयर का चैप्टर। तो इतनी घटनाएं थी, रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट की गई, इन द नॉर्थ ईस्ट में इन 2023 में। तो 2023 में जो रिपोर्ट की गई नॉर्थ ईस्ट में घटनाएं थी, उनमें से कितनी थी? 243 वायलेंट घटनाएं थी, ऑफ विच, जिसमें से 187 वर इन मणिपुर, जिसमें से कितनी थी मणिपुर में? 187, यानी कि 243 में से 187 मणिपुर में थी टोटल रिपोर्ट्स में से। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो यूज हुआ देयर का, देयर वॉज, देयर वर, ज्यादा था तो देयर वर लिख दिया। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ विच, जिसमें से, ये भी एक पैटर्न मैंने आपको सिखाया हुआ है, ऑफ विच लगाकर कैसे लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, रिलीज्ड, इन्होंने रिलीज किया, जारी किया 247.26 करोड़, मतलब इतना पैसा रिलीज किया, मतलब उनको दिया, किसको दिया? टू मणिपुर को दिया इन 2023 में। किस लिए दिया? टू ऑपरेट, ऑपरेट करने के लिए, यानी कि संचालन करने के लिए, चलाने के लिए। किस चीज को चलाने के लिए? रिलीफ कैंप्स, जिसको आप बोलते हैं राहत शिविर, राहत शिविर चलाने के लिए इतना पैसा दिया। और किस लिए दिया? एंड रिहैबिलिटेट पीपल, और लोगों के पुनर्वास के लिए। रिहैबिलिटेट होता है पुनर्वास, यानी कि उनको दोबारा से बसाना, तो उसके लिए पैसा दिया। और लोग कौन से? अफेक्टेड, जो अफेक्टेड थे, किस चीज से अफेक्टेड थे? प्रभावित थे, बाय द स्टेट्स, राज्य के, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस से। लॉ हो गया कानून, ऑर्डर हो गया व्यवस्था, क्राइसिस का मतलब संकट। तो कहेंगे कानून और व्यवस्था संकट से जो प्रभावित लोग थे, तो उस उनके रिहैबिलिटेशन के लिए और ऑपरेट करने के लिए रिलीफ कैंप को, तो इतना पैसा दिया यूनियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को। टेंस देखो तो यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट, रिलीज्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसमें खास कुछ नहीं है, वर्ड मीनिंग आप कर सकते हैं। रिहैबिलिटेट हो गया पुनर्वास करना, रिलीफ कैंप हो गया राहत शिविर, और क्राइसिस मतलब संकट या खतरा। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, द होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट, जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। अब यहाँ कोमा लगा दिया, यहाँ लगा दिया सैड। तो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ने कहा, मतलब उसमें लिखा था, ये सेंस है। और कौन सी रिपोर्ट? पब्लिश्ड, जो प्रकाशित हुई ऑन मंडे को।
अगर यहाँ पे आप कोमा नहीं लगाते तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच वॉज पब्लिश्ड, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और पैसिव वॉइस का सेंस देगा, विच वॉज पब्लिश्ड पास्ट इंडेफिनिट, बट एडवांस्ड में कोमा लगाया, विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया पब्लिश्ड। तो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई मंडे को, सैड मतलब उसमें लिखा था दैट की द राइज इन इंसिडेंट्स, कह रहे हैं घटनाओं में जो वृद्धि है, राइज है, कौन सी घटनाएं, ऑफ वायलेंस, हिंसा की, और कहां पर, इन मणिपुर, मणिपुर में। तो मणिपुर में हिंसा का जो ये बढ़ती घटनाएं हैं, वॉज ये थी, ड्यू टू मतलब के कारण, तो किसके कारण थी ये, द प्रिवेलिंग एथनिक स्ट्रिफ के कारण। प्रिवेलिंग होता है प्रचलित, एथनिक हो गया जातीय, स्ट्रिफ हो गया संघर्ष, तो प्रचलित जातीय जो संघर्ष था उसके कारण थी। और किन के बीच था ये जातीय संघर्ष, बिटवीन मितई एंड कुकी कम्युनिटीज, तो ये जो दो समुदाय हैं इनके बीच में ये संघर्ष था जातीय, ठीक है, उसके कारण ये हिंसा जो थी मणिपुर में, तो इसके इंसिडेंट्स में राइज हुआ। और किस लिए हुआ, एंड और द रिजल्टेंट इंक्रीज, रिजल्टेंट इंक्रीज हो गया मतलब इनके कारण जो इंक्रीज हुआ है, किसमें, इन कैजुअलिटीज मतलब मौत की संख्या जो है, ठीक है, कैजुअलिटीज होती है मृत्यु, डेथ, कैजुअलिटीज जो है, ठीक है, उसमें जो रिजल्टेंट इंक्रीज है मतलब इन चीजों के कारण जो इंक्रीज है, तो उसके कारण भी ये घटनाएं बढ़ी है मणिपुर में। और ये कैजुअलिटीज किन के बीच, अमंग सिविलियंस मतलब नागरिकों के बीच, एंड सिक्योरिटी पर्सनल के बीच, जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनके बीच, और नागरिकों के बीच जो कैजुअलिटीज है, रिजल्टेंट इंक्रीज, ठीक है, इसके कारण भी है। और ये कब का है, इन कंपैरिजन टू 2022, तो 2022 की तुलना में। तो यहां पर देखो दैट लगा है, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहां पर ये जो द राइज इन द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर है, ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर वॉज लगा दिया, वॉज ड्यू टू के कारण है, किसके कारण है, पहला हमने कारण बता दिया यहां से लेकर यहां तक, तो एक तो इसके कारण है ये सारा। दूसरा कारण हमने बता दिया रिजल्टेंट इंक्रीज जो ये कैजुअलिटीज में अमंग सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल इन कंपैरिजन टू 2022, तो इनके कारण ये राइज है, ठीक है, मणिपुर में। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, कैजुअलिटीज मतलब जो भी डेथ वगैरह हुई है, सिविलियन हो गए नागरिक, पर्सोनल हो गया कर्मचारी, स्ट्रिफ का मतलब यहाँ संघर्ष से है, एथनिक हो गया जातीय, प्रिवेलिंग यानी कि प्रचलित, वायलेंस इज हिंसा, और पब्लिश्ड इज प्रकाशित करना। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, राइजिंग वायलेंस मतलब बढ़ती हिंसा, इन कंपैरिजन टू की तुलना में, किसकी तुलना में, द 187 इंसिडेंट्स, तो ये इतने घटनाएं जो है रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किए गए 2023 में, तो इनकी तुलना में देयर वर 137 इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स, तो जितने ये 2023 में ये इतने घटनाएं जो घटी हैं, तो इनकी तुलना में तो 137 इंसर्जेंसी यानी कि उग्रवादी या आतंकवादी रिलेटेड जो घटनाएं हुई है तो वो थी, ठीक है। वो इंसिडेंट्स कौन से, रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड किए गए इन द स्टेट, राज्य में, इन 2022 में। तो तुलना की जा रही है मतलब 2022 में कितने थे, 137 इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स थे, ठीक है, देयर वर इतने इंसिडेंट्स, रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड किए गए, दर्ज किए गए स्टेट में इतने में, और किसकी तुलना में, 2023 में जो 187 इंसिडेंट्स हैं। अब कह रहे हैं इन कंपैरिजन टू द 187 इंसिडेंट्स रिपोर्टेड इन 2023, 2023 में जो रिपोर्ट किए गए 187 इंसिडेंट्स हैं उनकी तुलना में। और ये कौन से इंसिडेंट्स, विच जो, रिजल्टेड इन जो कारण बने, अभी विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन इंसिडेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो जो कारण बने किस चीज का, द डेथ मृत्यु का, किसकी मृत्यु, ऑफ 35 सिविलियंस इतने नागरिकों का, एंड 7 सिक्योरिटी पर्सनल और 7 सुरक्षा कर्मचारियों का, तो ये जो इंसिडेंट्स है तो इनकी तुलना में। और 137 2022 का बता रहे हैं, इन विच जिसमें 5 सिविलियंस एंड 1 सिक्योरिटी पर्सनल लॉस्ट देयर लाइव्स, तो इतने सिविलियन जो है और 1
एक तो 5 सिविलियन हो गए और 1 सिक्योरिटी पर्सनल है, इन्होंने लॉस्ट, खो दी अपनी लाइफ। ठीक है, तो सीधा सा ये मतलब है इसका पूरे का। अगर आप तोड़ो, अगर आपने कंपैरिजन वाले पैराग्राफ पढ़े हो तो एक तो 2023 का है और 2022 का है। तो कह रहे हैं कि 2023 में ना 187 इंसिडेंट्स है, 2022 में 137 इंसिडेंट्स है। 2023 में 35 तो मरे सिविलियन और 7 मरे सिक्योरिटी पर्सनल, और 2022 में 5 ही सिविलियन मरे थे और 1 सिक्योरिटी पर्सनल मरा था। तो वो कंपैरिजन करके यहाँ पे दिखाया है, तो इसलिए लिखा है राइजिंग वायलेंस, बढ़ती हुई हिंसा। तो ये कंपैरिजन वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे, इन कंपैरिजन टू, और विच है रिलेटिव प्रोनाउन रिजल्टेड इन, मतलब इसका कारण क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला। इंसर्जेंसी से रिलेटेड हो गया, आतंकवाद से जुड़े, उग्रवाद से जुड़े, और बाकी तो मैंने आपको बता दिए थे वर्ड। लॉस का हो गया लॉस्ट, सिविलियन नागरिक। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज डेटा, जो मिनिस्ट्री मंत्रालय का डेटा है फॉर 2024 के लिए, अंटिल कब तक का, ये अंटिल नवंबर 30 तक का। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग 203 इंसिडेंट्स, इतने इंसिडेंट्स जो है ऑफ वायलेंस, हिंसा के, हैड बीन रिपोर्टेड, तो ये रिपोर्ट किए गए थे, या फिर ऐसा कह लो रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ये पास्ट की बात होगी इसलिए लिख दिया हैड बीन। और रिपोर्टेड यहाँ ऑब्जेक्ट हैड बीन लगा हुआ है, और ये जो 203 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस है ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो मंत्रालय के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब नवंबर तक का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग इतने जो इंसिडेंट्स है 203, तो ये रिपोर्ट किए गए थे। विच लेड टू, जो कारण बने, किस चीज का कारण बने, यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है, लीड टू हो गया लेड टू। सो लीड टू का मतलब होता है कोई चीज किसी को किसी तरफ लेकर जाती है, कारण बनती है, रिजल्ट बनती है। तो विच कोज्ड, या फिर कह लो विच लेड टू 3 सिक्योरिटी पर्सनल एंड 28 सिविलियन, तो जो कारण बने 3 तो सिक्योरिटी पर्सनल का और 28 सिविलियन के बीइंग किल्ड, मारे जाने का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, बीइंग किल्ड, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग के 6 यूजेस मैंने आपको बताए थे, उसमें से आप चेक कर लेना एग्जैक्ट यूज हुआ कि नहीं। तो मारे जाने का कारण बने, ठीक। और टेंस मैंने आपको बता ही दिया, हैड बीन रिपोर्टेड है पास्ट परफेक्ट टेंस। और लीड टू का लेसन भी मैंने आपको करा रखा है, लीड टू का हो गया लेड टू। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। अब काउंटर आ रहा है, इसका मतलब विरोधी, खिलाफ, इंसर्जेंसी उग्रवाद या आतंकवाद, ऑपरेशंस इज अभियान। तो जो आतंकवाद विरोधी अभियान है इन 2023 में, ऑल्सो रिजल्टेड, तो इनका भी रिजल्ट हुआ, ये भी कारण बने किस चीज का, इन किस चीज रिजल्टेड इन, क्या हुआ, 33 इंसर्जेंट्स हो गए विरोधी, 33 विरोधियों के बीइंग किल्ड, मारे जाने का। ठीक है, 2023 में उग्रवाद या आतंकवाद विरोधी अभियान भी कारण बने 33 विरोधियों के मारे जाने का। वाइल, जबकि 184 इंसर्जेंट्स, इतने जो विरोधी हैं, वर अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगाए और इतने ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये काउंटर इंसर्जेंसी सब्जेक्ट है, रिजल्टेड इन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर हमारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वाइल लगा हुआ है कंजंक्शन, फिर वर अरेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, एंड 49 वेपन्स, इतने हथियार जो है रिकवर्ड, वो बरामद किए गए। तो यहाँ पर भी लगा सकते हो वर, 49 वेपन्स वर रिकवर्ड, बरामद किए गए। आगे है अनदर 80 मेंबर्स, और बाकी के 80 जो मेंबर्स हैं, किसके मेंबर्स हैं, ऑफ इंसर्जेंट आउटफिट्स, विरोधी संगठन। ठीक है, आउटफिट हो गया संगठन, जो विरोधी संगठन है उनके जो 80 मेंबर्स हैं, सरेंडर्ड, उन्होंने समर्पण किया, सरेंडर किया, विद 31 वेपन्स के साथ, मतलब इतने हथियार सरेंडर कर दिए
द रिपोर्ट सेड रिपोर्ट में लिखा था। अब यहाँ पे वर्ड याद करें, काउंटर इंसर्जेंसी उग्रवाद विरोधी, इंसर्जेंट्स विरोधी, अरेस्टेड गिरफ्तार करना, रिकवर बरामद करना, आउटफिट्स यहाँ पे संगठन से है, सरेंडर करना यानी कि आत्मसमर्पण करना। इसके बाद अजी नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन नवंबर 29 नवंबर 2023 को द मिनिस्ट्री एंड द मणिपुर गवर्नमेंट, ये जो दोनों है, साइंड, इन्होंने हस्ताक्षर किए किस चीज के, पीस अग्रीमेंट, मतलब एक शांति प्रस्ताव पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो हस्ताक्षर किए, शांति अग्रीमेंट है उस पर, किसके साथ, विद वन ऑफ द फैक्शंस, मतलब एक फैक्शन, मतलब जो फैक्शंस है ना उनमें से एक के साथ। फैक्शंस क्या होता है यहाँ पे, गुट मतलब एक ग्रुप, जो ग्रुप्स हैं उनमें से एक के साथ। कौन सा ग्रुप है, ऑफ द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इस चीज का ग्रुप है, उनमें से एक के साथ साइन किए। फिर कोमा लगा के बता रहे हैं ये कौन है, ये ओल्डेस्ट सबसे पुराना, आर्म्ड मतलब सशस्त्र, वैली बेस्ड, ठीक है, घाटी आधारित, मितई इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब मितई विरोधी ग्रुप है जो घाटी आधारित है और सबसे पुराना सशस्त्र है। पूरा मतलब ये निकलेगा कि सबसे पुराना सशस्त्र घाटी आधारित मितई विरोधी ग्रुप है UNLF, ठीक है। ये वहां प्रेजेंट थे तो इनके वहीं पे साइन हुआ है। आगे लिखा है द ग्रुप, ये जो ग्रुप है एडवोकेट्स, वकालत करना, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ग्रुप वकालत करता है किसकी, फॉर सिसेशन, सिसेशन मतलब अलग करना, ये ग्रुप वकालत करता है अलग करने की, किसको अलग करने की, सिसेशन ऑफ मणिपुर, मणिपुर का अलग करने की, एंड लार्जली और मुख्य तौर पर ऑपरेट्स, और ये ऑपरेट करता है, संचालन करता है, फ्रॉम म्यांमार से। अब यहाँ वर्ड याद करें, साइन अब जानते हैं हस्ताक्षर करना, पीस अग्रीमेंट यानी कि शांति समझौता, फैक्शंस यहाँ पर है ग्रुप से, और वैली बेस्ड हो गया घाटी आधारित, आर्म्ड हो गया सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ, और एडवोकेट इज वकालत करना, और सिसेशन अलग करना। सेंट्रल डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट होती है तैनाती, तो केंद्रीय तैनाती। सिंस बता रहा है से को, सिंस मतलब जब से, एथनिक वायलेंस इरप्टेड, इरप्ट होता है फूट पड़ना, अचानक से शुरू होना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे ज्वालामुखी इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन, वैसे ही इरप्ट इज फूट पड़ना, अचानक से शुरू होना। कह रहे हैं जब से एथनिक मतलब जातीय हिंसा शुरू हुई है इन द स्टेट, राज्य में, ऑन May 3, 2022 से, ठीक है। अब ये सिंस क्या बता रहा है, समय को, मतलब कब से, सिंस May 3, 2023 जब से ये शुरू हुई, तो तब से मोर देन 25 पीपल, इतने लोग जो है, हैव बीन किल्ड, वो मारे जा चुके हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस का। आगे लिखा है इन द फर्स्ट 3 months, पहले 3 महीनों में, बिटवीन, कौन से 3 महीने हैं, बिटवीन 3 मतलब May 3 से लेके July 30, 2023 तक, तो इनके बीच जो 3 महीने हैं पहले, उसमें एज मैनी एज मतलब ज्यादा से ज्यादा 3023 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब इतनी FIR जो है, ठीक है, वर रजिस्टर्ड, वो दर्ज की गई। ये सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिपोर्ट्स FIR वगैरह, इतने मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी रिपोर्ट की गई। वर लगा हुआ है, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो रिपोर्ट्स कौन सी, परटेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, जस्ट वेट, परटेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, रेप से, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस मतलब यौन अपराध जो है, अगेंस्ट विमेन, औरतों के खिलाफ यौन अपराध जो है उनसे रिलेटेड है, रेप से रिलेटेड है, मर्डर से रिलेटेड है, लूट से रिलेटेड है मतलब लूटमार, एंड एरसन मतलब आगजनी जिसको बोलते हैं, आगजनी एरसन, तो उससे रिलेटेड है FIR में जो रजिस्टर किए गए केस इन द स्टेट, राज्य में। वर्ड याद कर सकते हैं, ऑफेंस मतलब अपराध, सेक्सुअल मतलब यौन, अगेंस्ट इसके विरुद्ध, लूटमारी करना, एरसन इज आगजनी।
तो यही है, उम्मीद करता हूँ सारे समझ में आए होंगे अच्छे से। ये वर्ड जस्ट वेट, ये वर्ड ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। दो, हालांकि, अभी हमारा दो का कॉन्सेप्ट आ गया। दो के बाद एक पूरा सेंटेंस बनता है, फिर हम एक कोमा लगाते हैं। देखिए यहाँ कोमा लगा है, फिर हम एक सेंटेंस डालते हैं। तो दो का मतलब हालांकि, ऑल दो एट भी लगा सकते हो। हालांकि द इशू ऑफ वायलेंस, ये जो मुद्दा है हिंसा का, प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से, रिलेट्स संबंधित है, किससे संबंधित है, टू द मेंटेनेंस, रख रखाव से संबंधित है। किसका रख रखाव, ऑफ पब्लिक ऑर्डर का, मतलब पब्लिक हो गया सार्वजनिक, ऑर्डर मतलब हो गया व्यवस्था। सो जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसके रख रखाव से रिलेटेड है मुख्य रूप से ये इशू ऑफ वायलेंस। और कौन सा ऑर्डर, मतलब कौन सा मेंटेनेंस, विच इज अंडर द डोमेन, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इज अंडर द डोमेन, डोमेन मतलब क्षेत्र, एरिया, जो क्षेत्र में आता है, किसके क्षेत्र में, ऑफ द स्टेट, राज्य के। तो हालांकि वायलेंस का मुद्दा मुख्य रूप से संबंधित है सार्वजनिक व्यवस्था जो कि राज्य के क्षेत्र के अंदर आती है, उसके रखरखाव से रिलेटेड है। फिर भी या इसके बावजूद भी द यूनियन गवर्नमेंट, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब ये कंट्रोल तो स्टेट को करना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं फिर भी जो यूनियन गवर्नमेंट है टुक अ सीरीज ऑफ एक्शंस, तो इन्होंने कई एक्शंस लिए, मतलब कई कार्यवाहियां की। सीरीज है, इसका मतलब है एक के बाद एक निरंतर कुछ किया इन्होंने। तो टेक का हो गया टुक अ सीरीज ऑफ एक्शंस, मतलब काफी सारे एक्शंस लेना है, इन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए फिर भी। और कैसे एक्शंस है ये, इमीडिएट है, मतलब तत्कालिक है, मतलब एकदम से जो किए जाते हैं, इमीडिएट एडजेक्टिव है। एंड सस्टेन्ड मतलब निरंतर, तो तत्काल और निरंतर एक्शंस की सीरीज, मतलब इन्होंने ऐसे काफी सारे एक्शंस लिए फिर भी। और क्यों लिए, टू हैंडल करने के लिए द सिचुएशन, स्थिति को, इट सैड, इसने कहा, मतलब रिपोर्ट ने। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन यूज हो गया दो, यानी कि हालांकि। और वर्ड याद कर सकते हैं, मेंटेनेंस रख रखाव, विच है रिलेटिव प्रोनाउन, डोमेन का मतलब क्षेत्र, इमीडिएट मतलब तत्काल, सस्टेन्ड यहाँ पे मतलब है निरंतर से। बस यही है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इससे पहले इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी इंग्लिश सीख लोगे, फिर आपको मजा आएगा कुछ भी पढ़ने में और स्पीकिंग में। तो आगे लिखा है लास्ट पैराग्राफ, ऑन जून 4, 4 जून को 2023 के, द यूनियन गवर्नमेंट, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, अपॉइंटेड, इन्होंने नियुक्त किया, अपॉइंटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसको नियुक्त किया, अ कमीशन, एक कमीशन है ऑफ इंक्वायरी, मतलब जांच का कमीशन है कोई, तो उसको नियुक्त किया। और ये कमीशन कौन सा है, हेडेड, मतलब जिसकी अध्यक्षता की जाती है, हेडेड मतलब चलाना, किसके द्वारा चलाया जाता है, जो विच इज हेडेड, अब विच इज को उड़ा दिया, तो कमीशन कौन सा, हेडेड या विच इज हेडेड, जिसकी अध्यक्षता की जाती है बाय अ रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके द्वारा। और क्यों ये कमीशन अपॉइंट किया गया, टू इंक्वायर, जांच करने के लिए, किस चीज की जांच, इनटू द कॉजेज, कारणों का, कारण जो है, एंड स्प्रेड ऑफ द वायलेंस, मतलब जो हिंसा का फैलाव है और जो कारण है, तो उनकी जांच के लिए ये कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसको हेडेड किया जाता है बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, इनके द्वारा। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आज आपने सीखा होगा। वर्ड याद करें, अपॉइंट नियुक्त करना, इंक्वायरी पूछताछ, फिर नीचे आ रहा है टू इंक्वायर यानी कि जांच करना, कॉज इज कारण, स्प्रेड ऑफ वायलेंस हिंसा का फैलाव। तो यही था हमारा आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपने कई सारे वर्ड नए नए सीखे, पढ़ने का तरीका सीखा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।